Hello students, good morning. So in the last video we had read about the unit 1 of the chapter A Bottle of Dew. तो Bottle of Dew chapter का unit 1 का कुछ portion हमने complete किया था last video में और in this video we shall continue with unit 1, some parts of the unit 1 and the next portion of unit 2. तो आज पढ़ेंगे unit 1 के कुछ portion और unit 2. चलो बच्चों, आज जानते हैं कि कैसे रामनाथन ने मैजिक पोशन कलेक्ट किया और कैसे मैजिक पोशन को यूज़ करके या फिर बिना मैजिक पोशन के उसने रियलाइज़ किया कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज बैक. ओके, वी हैड रेड टिल यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन ए बोतल. तो तुम्हें ड्यू कलेक्ट करके एक बोतल में स्टोर करना पड़ेगा. Then when you have 5 liters of dew, bring it to me. तो जो ऋषि थे, जो महीपति थे, उन्होंने बोला that you have to collect 5 liters of dew and bring it to me. मेरे पास लाके आना होगा. I will chant some magic words which will turn it into the magic potion. वो क्या करेंगे, उसी में कुछ जादुई मंत्र वो फूंक देंगे जिससे कि that will turn into magic potion. A drop of the potion will change any object into gold. तो उन्होंने और क्या बोला, that some drops of the magic potion will change any object into gold. वो magic potion के कुछ बूंदे अगर किसी भी जगह पर डाला जाए, स्प्रिंकल किया जाए, तो वो बन जाएगा गोल्ड का ऑब्जेक्ट. रामनाथ was worried, but winter is the only for a few months. लेकिन रामनाथ तो थोड़ा ओरिड हो गया, थोड़ा चिंतित हुआ. उसने सोचा कि उसकी चिंता करने का वजह यही था कि विंटर सीज़न तो कुछ महीने के लिए ही रहता है. अगर सिर्फ विंटर सीजन में ही वो अगर ड्यू कलेक्ट करेगा तो उसे तो बहुत दिन लग जाएंगे. It will make me years to collect 5 liters of dew. उसने सोचा that it will take years, तो बहुत साल लग जाएंगे 5 liters of dew collect करने के लिए. You can plant as many banana plants as you want, but remember you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. लेकिन ऋषि महीपति ने बोला that you can plant as many banana plants as you can. तुम जितना चाहो, जितना कर सकते हो, उतना ज़्यादा बनाना प्लांट्स लगा सकते हो, लेकिन याद रखो कि यू मस्ट लुक आफ्टर देम और योर सेल्फ. वो तुम्हें खुद ही उसका ख्याल रखना पड़ेगा, खुद ही उसकी केयर करके अपने खुद के हाथों से ड्यूज कलेक्ट करना पड़ेगा. So the unit 1 ends here. There are some questions. We will discuss these questions in the next videos when we will be discussing the question answer of this chapter. So now we shall continue with unit 2. In the unit 2, it starts with Ramanatha went home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years. There he planted rows and rows of banana plants. He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care. Ramanatha went home, वो घर गया, and after talking to his wife started cleaning his large fields. उसने अपनी वाइफ के साथ बात की मैजिक पोशन के बारे में और उसी ज़मीन पर जो कि एम्प्टी था, जो कि खाली पड़ा था, बेकार पड़ा था इतने सालों से, वहाँ पर उसने काम करना चालू किया. There he planted rows and rows of banana plants. उन्होंने लाइन बाय लाइन करके बहुत सारे बनाना प्लांट्स लगाए. He tended them carefully. Tended मतलब looked after. देखो यहाँ पर मीनिंग में दिया गया है, tended means looked after. उसने उसका ध्यान रखा. And during the winter months collected the dew that formed on them with great care. और विंटर के सीज़न में बहुत ही केयरिंग से, बहुत ही ध्यान से उसमें से ड्यू कलेक्ट किए उसने. His wife helped him too. उसकी वाइफ भी उसको मदद की. मधुमती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it. लेकिन मधुमती ने और क्या किया, He gathered all the bananas that were there in the tree, जो कि ट्री में फल रहे थे,
उसको जाके मार्केट में बेचकर अच्छे प्राइस वो लेके आ रही थी। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। देखो बच्चों, पेज 1 में हमने प्लांटेशन का पिक्चर देखा था। प्लांटेशन मतलब प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज टुगेदर, एक साथ बहुत सारे एक ही टाइप के पेड़ एक ही जगह पर लगाने को बोलते हैं प्लांटेशन। तो दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन आफ्टर मैनी ईयर्स। एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू। सो उसको कितने साल लगे? इट टूक 6 years. It took 6 years to collect him 5 liters of dew from the banana plant. देखो, this is the picture of plantation in the chapter. Carefully he took the bottle to the sage. The sage was Mahipati. वो ऋषि के पास केयरफुली लेके गया। The sage smiled and muttered something over the water. वो ऋषि थोड़े मुस्कुराए और उन्होंने थोड़ा मटरिंग किया। मटरिंग मतलब स्पोक इन ए लो वॉइस, थोड़ी सी कम आवाज़ में कुछ मंत्र वो बोले उस वाटर में। देन ही रिटर्न द बोटल एंड से ट्राई इट आउट। उन्होंने बोतल को रिटर्न कर दिया, लौटा दिया रामनाथो को, और उसको ट्राई करने के लिए बोला। ट्राई इट एज ए मैजिक पोशन। रामनाथ स्प्रिंकल्ड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। तो रामनाथ ने भी बिलीव करके उसको उसके कुछ बूंदे स्प्रिंकल किए। कहाँ पर? एक कॉपर वेसल में, एंड वेट किया। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपेंड, लेकिन वो सरप्राइज हो गया। नथिंग चेंज्ड इन द कॉपर वेसल, वो कॉपर वेसल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, आपने चीटिंग किया है। आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ। ही इज टेलिंग दैट आई हैव वेस्टेड, he has not actually wasted 6 precious years of his life. Precious मतलब valuable। वो बोल रहा था, वो सोच रहा था कि मैंने अपने जीवन के 6 मूल्यवान समय, 6 साल का मूल्यवान समय वेस्ट किया है। बट सेज महिपति ओनली स्माइल्ड एंड कर्ल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन सेज महिपति ने थोड़ा सा मुस्कुरा कर मधुमती को आगे आने के लिए बोला। सी केम विथ ए बिग बॉक्स, वो बड़े से बॉक्स के साथ सामने आई। एंड सी ओपनड इट, इनसाइड साइन स्टैक्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स। जब उस बॉक्स को उसने ओपन किया, बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स उसमें से साइनिंग कर रहे थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज रामनाथ। रामनाथ वॉज सरप्राइज टू सी सच एन एनलार्ज्ड अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वो देख के बहुत ज़्यादा शौक हो गया था। And said, there is no magic person that can turn things into gold. There is no any magic person in this world. उन्होंने समझा कि ऐसा कोई भी मैजिक पर्सन नहीं है। You worked hard on your land and created this plantation. तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, तुमने ये प्लांटेशन किया। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. तुमने जब इस ट्रीज़ की देखभाल की, तुम्हारी पत्नी जाकर इसके फलों को बाज़ार में बेची। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी, इसी तरह से तुम्हें पैसे मिले। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। सो देयर इज़ नो एनी मैजिक टू क्रिएट एनी लार्ज अमाउंट ऑफ वेल्थ। सो दिस इज़ द ओनली रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी। अगर तुम्हें इसके बारे में पहले बोल देता तो यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी, यू वुड नॉट हैव बिलीव्ड मी, तुम मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। सो आई प्लेड ए ट्रिक ऑन यू, तो मैंने तुम पर एक ट्रिक अप्लाई किया, अपना एक कौशल अप्लाई किया। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। तो रामनाथ को समझ में आ गया द वर्ड्स ऑफ द सेज, द विजडम बिहाइंड हिज वर्ड्स, जो वर्ड उन्होंने बोला उसके पीछे का जो डीप अंडरस्टैंडिंग था, जो ज्ञान था, उसने समझ लिया। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन दिस प्लांटेशन, उस प्लांटेशन में और भी ज़्यादा हार्ड वर्क किया उसने। एंड इसकी वजह से वो बहुत ही और ज़्यादा अमीर बना। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर एंड्स हियर एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट trick to get any kind of wealth in this world.
there is only and only hard work which will be rewarded to you only in the form of wealth and any kind of fame you expecting. So dear student, हम यही शिक्षा मिलता है, हमें यहाँ से यही मोरल लेसन मिलता है कि हार्डवर्क करके ही हमें जीवन में कुछ हासिल हो सकती है। कोई भी सफलता या फिर कोई भी धन ओनली हार्डवर्क से ही मिल सकता है। यहाँ पर कोई भी शॉर्टकट रास्ता किसी भी मंजिल तक पहुँचने के लिए पॉसिबल नहीं है। Okay students, in the next videos we shall be discussing the questions and answers of this chapter. So stay tuned to my YouTube channel and subscribe my channel, like it and watch the videos so that you will be having more deeper understanding of all the chapters. That's all. Thank you.